हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे हमने क्लास 10th एनसीईआरटी की सीरीज़ शुरू कर रखी है। ठीक है, तो क्लास 10th एनसीईआरटी को हम इस सीरीज़ में कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जिसकी हमने शुरुआत पिछली वीडियो में कर दी थी। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने रियल नंबर्स, ठीक है, चैप्टर 1 रियल नंबर्स की शुरुआत कर दी थी, जिसमें हमने देखा था कि नंबर सिस्टम क्या होता है, रियल नंबर्स क्या होते हैं, और हमने एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन भी उसमें कंप्लीट कर लिया था। ओके, तो आज उससे ही हम आगे को बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज इसी वीडियो में ख़त्म कर लें। ओके, तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, ठीक है, कुछ टर्म्स हैं जो कि इस एक्सरसाइज में हमारे यूज़ होते रहेंगे। ठीक है, उनको जानना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि ये LCM और HCF। ठीक है, LCM और HCF क्या होता है? ठीक है, निकालना तो बहुत लोगों को आता होगा कि LCM कैसे निकालते हैं और HCF कैसे निकालते हैं, बट इनका असली मतलब क्या होता है वो आज हम सीखेंगे। ओके, तो LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये होता है LCM का फुल फॉर्म। ठीक है, और HCF का अगर देखें तो ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तब LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल से आखिर हमारा मतलब क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आखिर होता क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले लीस्ट कॉमन मल्टीपल जानने से पहले हम सीखेंगे मल्टीपल क्या होता है। ठीक है, मल्टीपल का मतलब क्या होता है। सपोज हमारे पास कोई एक नंबर है 2, हमारे पास कोई एक नंबर है 2, हमें इसके क्या निकालने हैं, मल्टीपल्स अगर निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, हमारे पास 2 आ गया। इसी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 4, इसी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 6, इसी तरीके से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10, एंड सो ऑन, ऐसे करके चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। तो ये जो सारे नंबर आ रहे हैं, ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे, इसके 2 के मल्टीपल्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? मल्टीपल्स। ठीक है, यानी 2 को हम सारे नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो उसके क्या आते जाएंगे, मल्टीपल्स उसके आते जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया मल्टीपल का मतलब। ओके, कॉमन का मतलब क्या है? ठीक है, कॉमन का मतलब यहाँ है क्योंकि एलसीएम जो होता है कम से कम 2 नंबरों का निकलता है। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए हमें कम से कम कितने नंबर चाहिए, 2 नंबर चाहिए। ठीक है, तो 2 नंबर्स चाहिए, एक तो 2 चलो हम मान लेते हैं और दूसरा मान लेते हैं 3। तो 3 के भी हम क्या निकालते हैं, मल्टीपल्स निकालते हैं। तो 3 गुंजा 3 × 1 3। ओके, 3 × 2, चलो एक काम करते हैं, 3 का नहीं 4 के निकाल लेते हैं तो ज़्यादा अच्छी से समझ में आएगा। ओके, 4 का निकाल लेते हैं। 4 × 1 = 4। ओके, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 16, 20, 24 एंड सो ऑन। ओके, तो ये सारे हो गए क्या, 4 के मल्टीपल्स। ठीक है, अब कॉमन मल्टीपल्स का क्या मतलब है कि इन दोनों नंबरों में जो मल्टीपल्स कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, जो मल्टीपल्स क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं। जैसे कि 4 एक कॉमन मल्टीपल है, 8 कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर एक 10 के बाद क्या आएगा, 12 आएगा 2 में, तो 12 भी क्या है, एक कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे आगे चलते चलते हुए क्या आएंगे, बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया कॉमन मल्टीपल का मतलब। ठीक है, तो ये सारे कॉमन मल्टीपल्स है। उसके आगे आप लगाए लीस्ट। ठीक है, इसका मतलब है लीस्ट। लीस्ट मतलब जो सबसे छोटा, और जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है वो क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है ये 4। ठीक है, तो सबसे इन कॉमन मल्टीपल्स में जो सबसे क्या है, छोटा है, यही क्या हो जाएगा, 2 और 4 का LCM, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM ऑफ 2 and 4 = 4। तो LCM ऑफ 2 and 4 = कितना, 4। ठीक है, तो ये होता है एक्चुअल मीनिंग ऑफ LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब HCF देखते हैं कि HCF क्या होता है।
HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे पहले फैक्टर का मतलब जानते हैं। फैक्टर का मतलब क्या होता है? कोई भी नंबर है हमारे पास 6, हमारे पास एक नंबर है 6, ठीक है। तो ऐसे सारे नंबर जो 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे सारे नंबर्स जो 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, वो सारे नंबर इसके क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स कहलाएंगे। सो वो सारे नंबर इसके क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स कहलाएंगे। ओके, कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब है अगर उस नंबर से इसको डिवाइड करने तो रिमाइंडर हमें कितना मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले जो 6 का फैक्टर आएगा वो क्या आएगा? 1। ओके, 1 जो है तो 1 तो हर नंबर को डिवाइड कर सकता है, तो 1 जो है हर नंबर का क्या होता है? फैक्टर होता है, ठीक है। इसके बाद 2 से हम 6 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, 3 से 6 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, 4 से नहीं कर सकते, 5 से भी नहीं कर सकते, और 6 से कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे क्या हैं? 6 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये होता है फैक्टर का मतलब। अब HCF भी जो होता है कम से कम 2 नंबर का निकलता है, ठीक है। HCF निकालने के लिए हमें कम से कम कितना चाहिए? 2 नंबर चाहिए, ठीक है। तो दूसरा नंबर हम ले लेते हैं कितना? 12। कितना ले लिया हमने? 12। ओके, तो 12 के फैक्टर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर तो क्या होगा? 1 ही होगा, क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होता है। 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, 3 से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, 4 से भी डिवाइड हो जाता है, 5 से नहीं होता, 6 से हो जाता है, 7 से नहीं होता, 8 से नहीं होता, 9 से भी नहीं होता, 11 से भी नहीं, 12 से, बस, ठीक है। तो इसके सिर्फ इतने ही क्या होंगे? फैक्टर्स होंगे। ओके, तो ये 6 के फैक्टर्स हैं, ये क्या है? 12 के फैक्टर्स हैं। अब कॉमन फैक्टर निकालना है दोनों में, ठीक है। कॉमन फैक्टर क्या क्या है? एक तो 1 है, 2 है, 2 भी है, 3 है, 3 भी है, ओके, 6 है और 6 भी कॉमन है। इतने सारे क्या है हमारे पास? फैक्टर्स कॉमन हैं। ओके, इतने सारे फैक्टर्स कॉमन है, लेकिन हमें क्या नहीं है? हमें कौन सा फैक्टर चाहिए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। इनमें से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है, हमें वो चाहिए, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर में से जो सबसे बड़ा है कॉमन फैक्टर, वो क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा। ओके, तो यानी कि HCF ऑफ 6 एंड 12, 6 और 12 का HCF जो आएगा वो कितना आएगा? 6 आएगा, क्योंकि 6 जो है इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो ये होता है एक्चुअल मीनिंग ऑफ HCF, ठीक है। HCF निकालने का ये तरीका है और ये है इसका एक्चुअल मीनिंग। जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन या डिवीजन मेथड से निकालते हैं वो सिर्फ मेथड्स हैं इनको निकालने के, ठीक है। वो सिर्फ क्या है? हमारी मेथड्स हैं, ठीक है। इस्तेमाल हम वही करेंगे निकालने के लिए, ठीक है। हम इस तरीके से नहीं निकालेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड का ही इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चनों में, लेकिन ये मतलब हमें पता होना चाहिए। ओके, तो अब सीधे आते हैं एक्सरसाइज में, ठीक है। और अच्छा, इससे एक्सरसाइज करने से पहले एक चीज़ और, ठीक है। लेट हमारे पास कोई 2 नंबर्स हैं, एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के हमारे पास कोई 2 नंबर्स हैं। एक्स और वाई का हमने क्या निकाल लिया? एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई। और इसका हमने क्या निकाल लिया? HCF निकाल लिया, एक्स और वाई। कोई 2 नंबर थे हमारे पास एक्स और वाई, ठीक है। उन दोनों नंबरों को हमने एलसीएम निकाल लिया, उन दोनों नंबर का HCF निकाल लिया। अभी एलसीएम और HCF हमारे सही हैं या नहीं है, इसको वेरीफाई करने का एक तरीका है, एक फॉर्मूला है, ठीक है। वो कहलाता है कि HCF इंटू LCM, ठीक है। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ओके, यानी कि HCF और LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। इस केस की बात करें, ठीक है, तो इस केस में कितना है? LCM कितना है? LCM ऑफ एक्स कोमा वाई। HCF कितना है? HCF ऑफ एक्स कोमा वाई। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स यानी कि x इंटू वाई, ये दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जिन 2 नंबरों को हम LCM और HCF निकालना है, ठीक है, उन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए? उसी के LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो इसका मतलब हमारा जो LCM और HCF आया है वो एकदम सही है, ठीक है। तो ये एक वेरीफाई करने का हमारे पास क्या एक फॉर्मूला है। ओके, इसका इस्तेमाल हम करेंगे अगले क्वेश्चन में। अब आते हैं एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज के
सेकेंड क्वेश्चन में एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.1 का सेकेंड क्वेश्चन। ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन कहता है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई। ठीक है, तो हमें इन सब पेयर्स का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम निकालना है। ओके, और उनको वेरीफाई भी करना है कि वो सही है कि नहीं है। ओके, तो इनको जल्दी जल्दी करते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। 26 एंड 91, 26 एंड 91। ठीक है, इन दोनों नंबरों का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो सबसे आसान तरीका है, दोनों के क्या कर लो, फैक्टर्स कर लो। ठीक है, फैक्टराइजेशन 26 के कर लेते हैं, सिंपल सा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 13 1 जा 13। ओके, इसी तरीके से 91 का करते हैं, तो 91 कितने से डिवाइड होगा, 7 से होगा। ठीक है, 7 1 जा 7, 2 21, 7 3 जा 21 और 13 1 जा 13। ओके, तो दोनों के फैक्टर्स लिख लेते हैं। 26 के फैक्टर्स आ रहे हैं 2 इंटू 13 और 91 के जो फैक्टर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 7 इंटू 13। ओके, अब एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकले। ठीक है, एचसीएफ तो आसान है, जो भी दोनों नंबरों में कॉमन है वो आ जाएगा एचसीएफ। तो एचसीएफ इज इक्वल टू हो जाएगा 13, सिर्फ 13 ही कॉमन है। ठीक है, तो 13 कॉमन है, 13 क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो कॉमन लिया हुआ है, ठीक है, ये जो कॉमन लिया हुआ है उसको एक बार लिखेंगे और जो बाकी जो बच गए वो जितने भी नंबर बचे होंगे उन सबको एक एक करके सब लिख देंगे। 2 इंटू 7। ओके, तो ये 13 इंटू कितना हो गया, 14, और इनको मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 182। तो एलसीएम होगा हमारे पास कितना, 182। अब वेरीफाई अगर हमें करना है तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 26 इंटू 91 करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 26 इंटू 91। ओके, जो कि हमारा आ जाता है कितना, 2 3 6 6। ओके, अब एचसीएफ इंटू एलसीएम करेंगे, यानी कि एचसीएफ हमारे पास है 13 इंटू 182, एलसीएम है 182, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना आएगा हमारे पास, 230 2366। ओके, तो यानी कि यहाँ पर लिख देंगे हम एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, यानी कि दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हमारा जो एचसीएफ और एलसीएम है वो एकदम सही निकला हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो इस तरीके से हम वेरीफाई करेंगे। ओके, अब आते हैं सेकेंड पार्ट में इसके। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 510 एंड 92, 510 एंड 92। ओके, तो 510 के सबसे पहले फैक्टर निकालते हैं, लास्ट में 0 है, इसका मतलब 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5 0, 5 2 जा 10। ओके, लास्ट में 2 है, इवन नंबर है तो 2 से हो जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2। 5 + 1 6 होता है, 3 यानी 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3, 21 3 7 जा 21 और 17 तो 17 से होगा, 17 1 जा 17। ओके, अब आते हैं 92 में, 92 के फैक्टर्स निकालते हैं, तो 2 से हो जाएगा, 2 4 जा 8, 12 हो गया, 2 6 जा 12, फिर से 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 23 से 23 से ही होगा। ओके, नेक्स्ट एचसीएफ निकाल, पहले इनके फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो 510 के फैक्टर्स जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17। ओके, और 92 के जो फैक्टर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। ओके, तो इसमें कॉमन नंबर्स ढूंढते हैं हमें। ठीक है, तो दोनों में कॉमन आ रहे हैं, एक तो 2 आ रहा है, ओके, और कोई नहीं है। ठीक है, तो यानी कि एचसीएफ तो सिंपली कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, एचसीएफ कितना हो गया हमारे पास, 2 हो गया, और एलसीएम जो वो हो जाएगा हमारे पास 2, जो कॉमन आ रहा है उसको एक बार लिखेंगे और बाकी जितने नंबर बचे हैं उनको एक एक करके सब लिख देंगे। 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, और इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 2 3 4 6 0, 2 3 4 6 0। ओके,
2346 ये आ गया हमारे पास LCM। ठीक है, अब हमें वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए पहले इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 510 इंटू 92, ठीक है, 510 इंटू 92, इसको एक और मल्टीप्लाई करते हैं अच्छे से, फिर देखते हैं कितना आता है। 2 0 0, 2 6 12, कैरी 1, 2 4 8, एक 9, 2 3 6, 2 2 4, यह आएगा 46920। ओके, 46920, 46920। ठीक है, ये भी 46920 और ये भी 46920। तो अगला लाइन में लिख देंगे कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक है, यानी कि LCM इंटू HCF कितना आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये हमारे पास वेरीफाई हो गया कि HCF और LCM जो हमने निकाला था वो एकदम सही था। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट में। इसका थर्ड पार्ट है 336 एंड 54, 336 एंड 54। ओके, तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 336 यानी कि 2 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में इवन नंबर है तो 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, फिर से 2 8 16, 2 4 8, फिर से 2 4 8, 2 2 4, फिर से 2 2 4, 2 1 2, 21 3 से 3 7 21 और 7 1 7। ओके, 54। ठीक है, अब तो हम इसको फटाफट कर सकते हैं। ओके, 2 2 4, 2 7 14, 3 से 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। ओके, तो ये आ गए हमारे पास फैक्टर्स इसके फटाफट। तो 336 के जो हम फैक्टर लिख सकते हैं वो कितने आए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 है, इंटू 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। और 54 के जो फैक्टर्स आए हैं वो आए हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, तो इसमें कॉमन जो हम लेंगे वो आएंगे, तो 2 कॉमन आ रहा है। ओके, और एक 3 भी कॉमन आ रहा है, एक 2 कॉमन आ रहा है और एक 3 कॉमन आ रहा है। तो HCF जो हो जाएगा हमारे पास, एक तो 2 आ जाएगा और एक इंटू 3 भी आ जाएगा, यानी कि टोटल हो गया 6। 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6। LCM जो निकलता है वो क्या आता है, पहले जो कॉमन लिया है पहले उनको लिख लो एक एक बार, जो कॉमन लिया है वो सिर्फ एक बार ही आएगा, और बाकी जितने बचते हैं उन सबको ऐसे जैसे लिखा है वैसे लिख देना है। 1 2 3, 3 हमारे पास क्या है, 2 बचते हैं, एक 7 बचता है और 2 3 बचते हैं। ओके, तो इनका जो LCM आता है वो आता है हमारे पास 3024, 3024 हमारे पास LCM आ गया। ठीक है, अब इसको हम चेक करें, इसको वेरीफाई करें। ठीक है, तो वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। 336 इंटू 5 4, और इसको मल्टीप्लाई करके जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 18144, 18144। और HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM यानी कि 6 मल्टीप्लाई 3024। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको यही कर लेते हैं। 6 4 24, कैरी 2, 6 2 12, 14 कैरी 1, 6 0 0, 6 3 18। ठीक है, यानी कि दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये हमारे जो HCF और LCM थे बिल्कुल सही आए। तो इसमें भी हम लिख लेंगे क्या, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ओके, यानी कि ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन में आए, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो कुछ इंटीजर्स हमें दिए हुए हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हमें क्या निकालना है, इनका LCM एंड HCF निकालना है। ठीक है, तो इसमें हमें 3 इंटीजर्स दिए हुए हैं। ठीक है, 3 इंटीजर्स दिए हुए हैं, तो इसका पहला पार्ट जो दिया हुआ है वो है 12 15 एंड 21, 12 15 एंड 21। ओके, 3 नंबर्स दिए हुए हैं, इन तीनों का हमें क्या निकालना है,
एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो तीनों के फैक्टर निकालते हैं, पहले 12 के, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, ठीक है, बहुत आसान। ऐसे ही करके 15 के निकालते हैं, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, सिंपल। 21 के निकालते हैं, तो 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7, ओके। अब फटाफट इनके प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, ओके। और 15 के आ जाएंगे कितना, 3 इंटू 5, और 21 को लिखेंगे 3 इंटू 7, ओके। तो HCF निकालने के लिए ऐसा नंबर जो तीनों में कॉमन आ रहा हो, ऐसा नंबर जो तीनों में क्या आ रहा हो, कॉमन आ रहा हो, सिर्फ एक ही है, 3 3 और 3, ठीक है, 3 3 और 3, ठीक है। यानी कि HCF तो सिंपली कितना हो गया, 3 हो गया, ओके। और LCM जैसे हम पिछले क्वेश्चन में निकाल रहे थे, सेम वैसे ही जो कॉमन एलिमेंट है वो सिर्फ एक ही बार आएगा इन 2, और बाकी जितने बचे हैं उनको एक एक करके हम सब लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करने जाएं, 3 2 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42 और 42 इंटू 10 420, ओके। यानी कि HCF जो आ रहा है हमारे पास 3 आ रहा है और LCM आ रहा है 420, ठीक है। और ये 3 डिजिट वाले नंबर है, इनको हम उस फॉर्मूले से वेरीफाई नहीं कर सकते, ओके। इन 3 इंटीजर्स को हम उस फॉर्मूले से वेरीफाई नहीं कर सकते, वो सिर्फ फॉर्मूला जो बना हुआ है वो सिर्फ 2 इंटीजर्स के लिए है, ओके। तो HCF और LCM इसमें हम वेरीफाई नहीं कर सकते, तो आपको ध्यान देना है कि आप कैलकुलेशन सही करें, ओके। तो ये तो पहला पार्ट हो गया, इसमें आते हैं हम सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट है 17 23 एंड 29। सेकंड पार्ट है 17 23 एंड 29, ओके। 17 23 एंड 29। तो सबके फटाफट फैक्टर निकालते हैं, 17 सिर्फ 17 1 ज़ा 17 होगा, ठीक है। 23 23 1 ज़ा 23 और 29 जो होता है वो भी 29 से ही होगा, क्योंकि सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद से ही डिवाइड होते हैं और किसी से डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है। तो 17 के फैक्टर्स क्या आ गए, 17 ही आया। 23 के फैक्टर्स क्या आ गए, 23 ही आया। और 29 के फैक्टर क्या आए, 29 ही आया, ओके। इसमें हम एक काम कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, यहाँ भी 1 लिख सकते हैं और यहाँ भी क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें जो कॉमन आ रहा है वो एक ही चीज़ है, वो क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो HCF जो हो जाएगा इनका, वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। HCF तो कितना हो गया, 1 हो गया। और LCM निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, 17 इंटू 23 इंटू 29 और 1 को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, करना चाहें तो, क्योंकि उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करके आंसर उतना ही आता है। तो अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आएगा 1 1 3 3 9। तो ये हमारा क्या हो गया, LCM, ठीक है। अब फटाफट इसके थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट इसका जो है वो है 8 9 एंड 25, 8 9 एंड 25, ओके। तो इन तीनों का हमें LCM और HCF निकालना है। तो फटाफट इसके फैक्टर्स निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, ओके। इस तरीके से 9 का 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ओके। 25 का 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, ओके। तो इनके प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। 8 जो है वो 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 यानी 3 इंटू 3, 25 यानी 5 इंटू 5, ओके। तो HCF जो इसका हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसा कोई नंबर नहीं है जो तीनों में कॉमन आ रहा हो, तो इसका मतलब HCF जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ओके। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और LCM निकालने के लिए, ठीक है, या तो हम इन सारे नंबरों को मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। अब क्योंकि ये कितना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 8 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 9 आएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 25 आएगा। तो सिंपली हम इन तीनों को ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली हमने इन तीनों को ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1800, ओके। तो 1800 ये हो जाएगा हमारे पास क्या, LCM इन 3 नंबर्स का,
ओके, तो आज हमने इस क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन किए, ठीक है, इस एक्सरसाइज के, और हमने एलसीएम और एचसीएफ का असली मीनिंग जाना, ठीक है। तो आज कंप्लीट नहीं हो पाई, ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे अगली वीडियो में इसको कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आई, ठीक है, तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।